मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। आप नए हरमज़ खोल दो वरना तुम जहन्नुम जैसे सूरत-ए-हाल में जिंदगी गुजारोगे। मुआहिदा करें नहीं तो तबाही फैला दूंगा। अमेरिकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर नया पैगाम। कहा कि मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। इससे कबल अमेरिकी सदर का धमकी भरा पैगाम ट्रूथ सोशल पर जारी हुआ था, जिसमें अमेरिकी सदर ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जहन्नम की आग बरसाने की धमकी दी थी। ईरान के पास 48 घंटे हैं, वो कोई मुआहिदा करे और आबनाए हरमज़ खोले। अगर मुआहिदा न किया तो ईरान पर कयामत टूट पड़ेगी। ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप के 48 घंटे की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। कशीदगी बढ़ी तो पूरा खित्ता जहन्नुम बन जाएगा। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा कि अगर जंग में मजीद शिद्दत आई तो पूरा खित्ता इनके लिए जहन्नुम बन जाएगा। मजीद जाहिरियत का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का तस्वुर अब एक दलदल में बदल गया। मुखालिफिन खुद फंस जाएंगे। ईरान में तबाह अमेरिकी तैयारे का दूसरा पायलट भी रेस्क्यू। अमेरिकी सदर के ईरान में गिरने वाले F-15 के वेपन ऑफिसर को बाजियाब कराने की तस्दीक। कहा कि बहादुर कर्नल अब बिल्कुल महफूज है। हमारा सिपाही ईरान के खतरनाक पहाड़ों में दुश्मन के इलाके के पीछे मौजूद था। पायलट को बाजियाब कराने के ऑपरेशन में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान से अमेरिकी हवाबाज को तिब्बी इमदाद के लिए कुवैत मुंतकिल किया गया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर बड़े हमले। खुज़िस्तान में 6 पेट्रोकेमिकल तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरान के पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले, 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी हो गए। डिप्टी गवर्नर खुज़िस्तान ने कहा कि शहर महशर के स्पेशल पेट्रोकेमिकल जोन में जोरदार धमाके सुने गए। कम से कम 3 कंपनियों को निशाना बनाया गया। पेट्रोकेमिकल साइट और तारीखी स्टेडियम को तबाह कर दिया। ईरान के जौहरी पावर प्लांट को भी निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान का शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। ईरान का सख्त जवाब। अमेरिकी फौज को अब तक का बड़ा धचका। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि एक ही दिन में अमेरिका के 8 तैयारे तबाह कर दिए। पासदारान इनकलाब ने F-15 तैयारे को ईरानी हुदूद में मार गिराया। रेस्क्यू मिशन पर आने वाले A-10 तैयारा ईरानी दिफाई निजाम का निशाना बन गया। एक और A-10 तैयारा कुवैत में क्रैश लैंडिंग के बाद तबाह हुआ। 2 हेलीकॉप्टर ईरान में रेस्क्यू मिशन के दौरान फायरिंग का निशाना बन गए। अमेरिका ने 2 लड़ाका तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। खित्ते में अमरीकी अड्डे के मुसलसल निशाने पर कुवैत, उर्दन, UAE, सऊदी अरब पर नए ड्रोन हमले। ईरान का कुवैत में गैस फील्ड और वजारत मालियत के दफ्तर पर ड्रोन से हमला। कुवैत में इमारतों व बिजली पैदावारी यूनिट्स पर भी ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। रूसी मीडिया ने वजारत मालियात के दफ्तर में नुकसान की वीडियो जारी कर दी। ईरान के ड्रोन हमलों में बिजली घरों और डिस्टिलेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। ईरानी जौहरी पावर प्लांट की ताबकारी का खराज वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। खत में वो शहर जौहरी प्लांट के करीब चौथे हमले से ताबकारी खराज का खतरा जाहिर किया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर बयान दिया। कहा कि ईरानी जौहरी पावर प्लांट से ताबकारी का खराज हुआ तो न सिर्फ ईरान बल्कि खलीज ताउन काउंसिल के मुल्कों के लिए भी जिंदगी का खात्मा कर देगा। मुश्किल घड़ी में अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के नफाज की पेशरफ्त का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी सब्सिडी पैकेज के लिए बलूचिस्तान ने रकम जमा करा दी है, बाकी सूबे भी आगे बढ़ें। किरायों में इजाफा रोकने के लिए मुसाफिर बसों को सब्सिडी दी जा रही है।
मुसाफिर बसों को 1 लाख, मिनी बसेस और वैगन्स को 40,000, जबकि 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया। ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए-लिहाक़, पाक अफ़वाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले जारी। अताउल्लाह दारुल का कार्रवाइयों के हमले से एक्स पर पैगाम जारी। कहा कि अब तक अफगान तालिबान रजीम के 796 कारिंदे हलाक, 1043 से ज़ायद जख्मी हो गए। 286 चेक पोस्टें तबाह और 44 पर कब्जा हुआ। 249 टैंक और मुसल्लह गाड़ियों को तबाह किया गया। 81 मकामात पर फ़ज़ाई कार्रवाइयों में अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। जब इसकी तफ्तीश की गई है तो ना इसको मज़हब से कोई बहुत ज़्यादा लगाव है, ना मज़हब का इसको पता है। ये बिल्कुल चंद पैसों की खातिर जो है ये आके हमारे पाकिस्तान की हदूद के अंदर एक्शंस कर रहे हैं कि यहाँ से अफ़गानी बाशिंदे जो हैं, जो अफ़गान सिटीज़न्स हैं, इन द गाब ऑफ, और अपने घर को भी हम ज़रूर देख रहे हैं कि यहाँ से CNSE जो पाकिस्तान से इसने लिया वो कैसे लिया और किस तरीके से कराची तक इन्होंने, इसकी फैमिली जो वहाँ पे सेटल्ड है, जिन्होंने ये बना के दिया। अफ़गान माजरीन जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान ने हर मुमकिन, पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोगों ने हर किस्म की उनके साथ ताउन किया जो एक बाई से कर सकता है। तो इस रिलैक्सेशन में कुछ वो शनाख्ती कार्ड शायद इलीगल बन गए, वो भी उसमें हुकूमत का, रियासत का कोई कसूर नहीं है। उसमें पाकिस्तान के लोग और वो एक दूसरे के साथ ऐसे गुल मिल गए थे जो लोगों की किसी एक ज़ाती गलती की वजह से वो शनाख्ती कार्ड बन गए। बलूचिस्तान में अमन अमान और सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में पेशरफ। अफगान तालिबान के दहशतगर्द हबीबुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से वजीर बलूचिस्तान, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTD की न्यूज कॉन्फ्रेंस। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने FC के 2 जवानों को शहीद किया। DIG CTD का कहना था कि गिरफ्तार दहशतगर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अदालत पेश करेंगे। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ने कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं, जो पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखेगा इसे जवाब दिया जाएगा। हमने पिछले 2-3 दिन बगैर किसी ने भी, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ IT थी या फाइनेंस मिनिस्ट्री थी या स्टेट बैंक था, हमारे साथ हमारे डिजिटल बैंक्स, टेलीकम्युनिकेशन वाले बैंक्स, वैसे सब लोगों ने जो है वो दिन रात काम करके इस चीज़ को इंश्योर किया है कि आज से ये सब्सिडी जो है ख़ास तौर पे बसेस की और ट्रक्स की वो जाना शुरू हो गई है। हुकूमत ने दीगर नशिस्तों के बाद एक इज्तिमाई फ़ैसला किया और उसमें वज़ीर आज़म साहब ने भी शुक्रिया भी अदा किया। एक इज्तिमाई फ़ैसले के साथ ये फ़ैसला किया गया कि आगे जो कीमतों में तब्दीली नागुज़ीर हो गई थी वो भी की गई। उन सब को इसके असरात से आगे भी उनको असरात से बचाने के लिए जितना हुकूमत मिलकर सारी हुकूमतें जो इक़दाम उठा सकती हैं उस पर भी फ़ैसला किया गया। वफाकी हुकूमत का अवामी रिलीफ के लिए बड़ी सब्सिडी पैकेज का ऐलान। रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। डिजिटल सिस्टम के जरिए से सब्सिडी फराहम का अमल होगा। वफाकी वजीर IT शिजा फातमा और वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल असर क़यानी की गुफ्तगू। वफाकी वजीर IT शिजा फातमा ने कहा कि वजारत IT, खजाना और स्टेट बैंक मिलकर काम कर रही हैं। हुकूमती खराजात में कटौती करके अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। मुश्किल हालात में अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल असर क़यानी ने कहा कि मुल्क में कहीं भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत या लंबी कतारें नहीं लगी। 3 हफ्तों तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। खित्ते में कशीदगी के बाद साल में मईशत दबाव का शिकार है। जो गरीब तरीन तबका है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं उनकी खातिर हम कहीं नुकसान होगा तो वो भी उठाएंगे, लेकिन किराए जो 28 फरवरी से पहले नाफिज थे जो कि नोटिफाइड हैं उसमें इजाफा नहीं करेंगे। और
ये फ़ायदा, अब मैं नंबर्स भी दे सकता हूँ, ट्रांसपोर्ट वालों के पास नंबर्स भी इस वक्त मुझे याद नहीं है कि कितने ख़ानदानों को फ़ायदा इसका होगा, कितने लोगों को होगा। अगर किसी शख्स कोई ख़ानदान से जो सरबराह ख़ानदान का वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करते हैं और उसका किराया नहीं बढ़ता तो उसका फ़ायदा ना सिर्फ उसे होता है, पूरे ख़ानदान को होता है। चारधाम के पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस अवाम को रिलीफ मिले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जंग शुरू होने से कबल वाले किराए बरकरार रहेंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने सिंध हुकूमत की स्कीम में हिस्सा लेने की हामी भर ली है। कोच, मिनी बसेस, कोस्टर्स, वैन के किराए में ट्रांसपोर्टर्स इजाफा नहीं करेंगे। पूरी कौम को मसाइल को समझकर खुद भी सादगी अपनाना होगी। सिंध हुकूमत एक माह में 14 अरब रुपए विफाक को देगा। हमने इनसे कमिटमेंट की है कि हम इनके साथ बिल्कुल जो है इस मौके पे जिसमें मुल्क एक मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, हम मुकम्मल और भरपूर इनके साथ ताउन करेंगे। और हम जो हमारा किराया, जैसा कि सीएम साहब ने भी फरमाया कि जो हमारा पहले किराया था ये रेट बढ़ने से पहले, हम वही चार्ज करेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सब्सिडी से मुताल्लिक़ अहम इजलास, मुराद अली शाह से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ओहदेदारान के मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तफसीली गुफ्तगू, बाहमी मुशावरत से फैसले किए। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने कहा कि सिंध हुकूमत का शुक्रिया कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी सोचा। हुकूमत से वादा किया है कि किराए नहीं बढ़ाएंगे। नुमाइंदा इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बोले कि एहसास है कि अवाम इजाफी किराए नहीं बढ़ सकती। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये जंग हमने तो नहीं शुरू की, मगर ये पूरी दुनिया को एक प्रॉब्लम फेस हो। तेल की कीमतें पूरी दुनिया में ऊपर जा रही है, इससे पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक नहीं है। मगर इन मुश्किल हालात में जिस हद तक हो सका, अभी आपने देखा कि परसों रात वजीर आजम ने जो लेवी थी, जो टैक्स था तेल के ऊपर, 80 रुपए उसमें कमी की। वो क्यों की? क्योंकि उनको आपके दर्द का एहसास है, आपकी तकलीफ का एहसास। खित्ते में जंग पाकिस्तान ने शुरू नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी कम की, किसी को हक नहीं कि किसी को बिला वजह नुकसान पहुंचाए। मुल्क की तरक्की में मसीही बिरादरी का कलीदी किरदार है। हुकूमत मसीही बिरादरी के हकूक की मुहाफिज है। जो मुमकिन होगा मसीही बिरादरी के लिए किया जाएगा। कोशिश होती है कि मसीही भाइयों के शाना बशाना खड़े हों। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का ईस्टर की तकरीब से खिताब। मसीही बिरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ईस्टर पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद, नेक तमन्नाएं और दुआएं। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली मसीही बिरादरी अमन पसंद और काबिल एहतराम है। वतन अजीज की तामीर और तरक्की के लिए मसीही बिरादरी की खदमात वतन से मोहब्बत और वाबस्तगी शको शुबे से बालातर है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों के लिए बिला तफरीक मजहब और नस्ल मसावत की तलकीन की। वज़ीर इत्तलात पंजाब से श्रीलंका के एजाज़ी काउंसिल जनरल यासीन जोया की मुलाकात। श्रीलंका और पंजाब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदादी मिलिशियात और मिलिशियात के आदी अफराद के इलाज मुआवजे के प्रोग्राम पर गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर आज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत का मनीशात फरोशों के हवाले से मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। नौजवान नस्ल को नशे जैसी लानत से महफूज रखना हुकूमत पंजाब का वलीन एजेंडा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब से महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 6 अप्रैल को शिद्दत इख्तियार कर सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम यमन ने कहा, मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र हुकूमत ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया है। सखर, लाड़काना, दादू, जैकबाबाद और शिकारपुर में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान। मुतल्लिका इदारों को निकासियाब के निज़ाम को फ़ाल रखने और निपटने के लिए हिदायत जारी कर दी गई। किसानों को हुकूमती रहनुमाई और मुआवरत भी फराहम की जा रही है। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक
اسلام آباد، بلوچستان، پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں 6 سے 9 اپریل کے درمیان بارشوں کا امکان۔ سندھ، لاڑکانہ، سکھر، دادو، جیکب شکارپور میں بھی 6 اپریل کو گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ راولپنڈی، سرگودا، فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ میں بھی بارش ہوگی۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ 5 اپریل کی شام بلوچستان کے مغربی اضلاع میں داخل ہوگا۔